आज का जो वीडियो है वो है भरण पोषण से रिलेटेड है। कोर्ट ने पत्नी के फेवर में जजमेंट ऑर्डर पारित किया, आदेश पारित किया कि ये पति जो है वो अपनी पत्नी को 5,000 रुपए महीने देगा, एग्जाम्पल के तौर पर। अब जो पति है ना वो पैसे नहीं दे रहा, उस पे पैसे चढ़ते गए 1 लाख रुपए हो गए उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो पत्नी है वो परेशान है, उसको पैसा चाहिए, उसने एप्लीकेशन लगा दी वसूली की। उसके वकील से बोला, वकील ने कहा कि अपन वसूली की दरखास्त लगा देते नहीं तो जेल जाएगा पति। अब एप्लीकेशन लगाने के बाद कोर्ट ने उसके वारंट जारी किया, उसको कोर्ट के अंदर बुलाया, कोर्ट में उसको पकड़ के लेकर आई पुलिस। फिर कोर्ट उससे कहती है कि देखो आपके ऊपर इतना पैसा चढ़ चुका है, आप पैसा दो अपनी वाइफ को, अदरवाइज हम आपको जिला कारागार के अंदर भेज देंगे। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति के पास पैसा है तो वो दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के पास नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे वो कोई देना ही नहीं चाहता, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे को जेल भेज दो। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर जिसके पास पैसा नहीं है वो भी जेल जाएगा और जो मना कर रहा है वो भी जेल जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको 1 महीने की जेल दी जाती है कि 1 लाख रुपए नहीं चुका इसने, तो यहाँ पर वो बंदा गया 1 महीने के लिए जेल, पति। अब पति जब 1 महीने के बाद बाहर आया जेल से निकल के, पत्नी फिर आ गई कोर्ट के अंदर कि साहब मेरे को पैसा तो मिला ही नहीं। तो यहाँ पर उस 1 लाख रुपए का क्या होगा, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो 1 लाख है ना, अब वो वापस से एप्लीकेशन नहीं लगा सकती क्योंकि एप्लीकेशन तो पहले लगा चुकी है, उसके अंदर वो सजा काट के आ चुका है 1 लाख रुपए के खातिर 1 महीने की। तो यहाँ पर अब दूसरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा अपने वकील से बोल करके पत्नी को कि आप कुर्की के यहाँ जाएंगे, आप उसकी जो प्रॉपर्टी है ना उसको सेल आउट करके उसको क्रुक करने के बाद पत्नी को पेमेंट दिया जाएगा, चाहे उस पति की अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो, उसको सेल करने के बाद उस पत्नी को 1 लाख रुपए दे दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे उस पति के पास तो प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो क्या करेगी कोर्ट। देखो एप्लीकेशन लगाया आपने कुर्की की पत्नी ने, तो ये पत्नी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो लाए, वो प्रूव करे इसके पास कि इसके पास चल संपत्ति या अचल संपत्ति है, जो भी संपत्ति उसके पास है उसको प्रूफ पत्नी को ला कर ही पेश करना पड़ेगा। उसी के बाद कोई प्रॉपर्टी की जांच होने के बाद उसकी जो जब होगी कुर्की, उसके बाद मिलेगा पेमेंट। अदरवाइज उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या क्रुक करेंगे और जेल भेज सकते नहीं है। उसी मामले के अंदर ऑलरेडी 1 महीने जेल जा चुका है वो पति 1 लाख रुपए के लिए। तो अब जो नया मामला है, मतलब कि जो नया वसूली जो चढ़ गई उसके ऊपर, नए में मंथ की जो चढ़ती जा रही है वसूली, अगर वो भी नहीं दे रहा है तब लगा सकते हैं उस वसूली की आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भाई 20-25 हज़ार रुपये चढ़ गए तो आप वसूली की एप्लीकेशन एक और लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो कोर्ट के आदेश ऑर्डर है, जो आदेश है कि भाई अरेस्ट वारंट करके लेकर आओ, उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में खड़ा करने के बाद कोर्ट पूछेगा भाई आप पे इतना पेमेंट चढ़ गया आप दे दो। अगर दे देता है तो कोर्ट के लिए ठीक है जाओ, अगर वो नहीं देता है कि भाई मैं तो फिर से जेल जाना चाहता हूँ, तो फिर कोर्ट जेल भेज देगी इसको, फिर वही एप्लीकेशन लगेगी कुर्की की। अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो क्रुक करके ही दिया जाएगा आपको पेमेंट, अगर अदरवाइज दे रहा है तो कोर्ट उसको मतलब वो उसको पेमेंट दे करके वो सेकंड वाले की स्टॉल में, फर्स्ट के तो एक हुआ है 1 लाख रुपए के लिए जेल, सेकंड के अंदर वो जेल नहीं जा रहा, वो दे रहा है आपको 20-25 हज़ार रुपये और वो आपको दे रहा है, तो उसके लिए आपको जेल भी नहीं जाएगा। जो भी तो समझ में आ गई होगी कि बात कि अगर कोई भी ऑर्डर पास करती है कोर्ट, तो पत्नी को अगर हर महीना एप्लीकेशन लगाती जा रही है, हर महीने उसके ऊपर पेमेंट चढ़ता जा रहा है और वो पेमेंट नहीं दे रहा, तो उसको हर महीने ही जेल जाना पड़ेगा। और अगर 1 महीने में 1 साल में 1 बार आप वो एप्लीकेशन लगाती है तो वो 1 साल में 1 बार ही जेल जाएगा, यानी कि उसके ऊपर इकट्ठा पेमेंट होने तक वो 1 बार ही जेल जा पाएगा। तो याद रखें, उसके ऊपर अगर वो पेमेंट नहीं दे रहा है तो उसको हर महीने आप एप्लीकेशन लगा सकते हो और एप्लीकेशन लगाने के बाद वो हर महीने जेल जाता रहेगा जब तक वो आपके पैसे नहीं चुकाएगा, क्योंकि पेमेंट अगर चढ़ता जाएगा, अगर पेमेंट चढ़ता जाएगा तो उसके पास है ही नहीं पैसा, वो देगा ही नहीं। अगर वो लगातार जेल जाएगा तो बेशक हो सकता है कि वो आपको पैसा दे। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा ये बात। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसे मामले में क्वेश्चन पूछना है और अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, चैनल पर नए व्यूअर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।